ईर्ष्यालु बहनों की कहानी। एक बहुत पुराने समय की बात है। फारस में खुसरो शाह नाम का एक शहजादा था। जब अपने वृद्ध पिता की मृत्यु हुई तो वो राजगद्दी का मालिक बन गया और अपना नाम कै खुसरो रखा। वो भेष बदलकर अक्सर रातों को नगर की सैर किया करता था। अपने साथ सिर्फ एक मंत्री को रखता था और संसार की विचित्र बातें देखकर अपना ज्ञान बढ़ाता था। एक दिन नगर भ्रमण करते हुए वो एक गली में जा पहुंचा। वहां एक मकान के अंदर से स्त्रियों की बातचीत सुनकर वो दरवाजे पर कान लगाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि 3 नवयुवतियां बातें कर रही थीं। बड़ी बहन, मुझे अच्छी रोटियां खाने का शौक है। अगर मेरा विवाह शाही नानबाई से हो तो मजा आ जाए। मंजली बहन, मैं तो तरह तरह के खानों की शौकीन हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा विवाह बादशाह के बावर्ची से हो। छोटी बहन, मेरा काम नौकर चाकरों से नहीं चलेगा। मैं तो स्वयं बादशाह से शादी करना चाहती हूँ। इतना ही नहीं, मैं चाहती हूँ कि बादशाह से मेरे एक बेटा पैदा हो जिसके बाल सोने के हों। वो जब रोए तो उसकी आंखों से आंसुओं की जगह मोती गिरें और जब वो हंसे तो उसके होठों में कलियां खिली हुई मालूम हों। बादशाह को ये सुनकर बड़ा कौतूहल हुआ। उसने मंत्री को अगले दिन तीनों बहनों को हाजिर करने का आदेश दिया। छोटी बहन अपनी अन्य बहनों से कहीं अधिक सुंदर थी। अंत में मजबूर होकर तीनों ने वही बात बताई जो उन्होंने पिछली रात कही थी। बादशाह ने अपने नानबाई और बावर्ची को बुलाया और नानबाई को बड़ी बहन तथा बावर्ची को मंजली बहन का हाथ पकड़ा दिया। छोटी के साथ उसने स्वयं विवाह करने का निर्णय लिया। बड़ी और मंजली बहन की शादी उसी दिन हो गई। छोटी का विवाह धूमधाम से बादशाह के साथ हुआ और वो मलिका बन गई। दोनों बहनों को छोटी के भाग्य से बड़ी ईर्ष्या हुई। वे उसे खत्म करने या बादशाह की निगाहों से गिराने की सलाह करने लगी। जब मलिका गर्भवती हुई तो दोनों बहनों ने बादशाह से मलिका की देखभाल करने की अनुमति ले ली। मलिका ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ईर्ष्यालु बहनों ने बच्चे को चुपचाप नहर में बहा दिया और उसकी जगह एक मरा हुआ पिल्ला लाकर रख दिया। अगले वर्ष मलिका के फिर एक पुत्र पैदा हुआ। बहनों ने उसे भी नहर में बहा दिया और एक मरा बिल्ली का बच्चा लाकर रख दिया। कुछ समय बाद मलिका के बेटी हुई। बहनों ने उसे भी नहर में बहा दिया और मशहूर किया कि मलिका ने छछूंदर को जन्म दिया है। बादशाह का क्रोध सीमा से बाहर हो गया। दयालु मंत्री ने उसे मलिका को मरवाने से रोका। बादशाह ने सजा के तौर पर मलिका को शाही बागों के सामने एक लकड़ी के पिंजरे में कैद करने का आदेश दिया। फरमान लगाया गया कि आने वाला हर व्यक्ति बागों में जाने से पहले मलिका के मुंह पे थूक कर जाए। बेचारी मलिका सब कुछ सहने लगी। इधर शाही बागों के दरोगा ने तीनों बच्चों वाली टोकरियां नहर से निकाल ली थी। वो नहर संतान था, इसलिए उसने उन्हें अपनी संतान की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। उसने लड़कों का नाम बहमन और परवेज और लड़की का नाम परिजाद रखा। दरोगा ने उनके लिए एक विशाल महल बनवाया और उनकी शिक्षा दीक्षा का इंतजाम किया। दरोगा की मृत्यु के बाद तीनों भाई बहन महल में रहने लगे। एक दिन एक धर्मनिष्ठ बुढ़िया महल में आई और परिजाद ने उसकी काफी सेवा करी। बुढ़िया ने परिजाद को बताया, यहाँ पर 3 चीजें और आ जाएं तो संसार में तुम्हारा बाग अद्वितीय हो जाए। 3 अनूठी वस्तु, बुलबुल हजार दास्तां, गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी। बुढ़िया ने बताया, यहाँ से कोई व्यक्ति अमुक दिशा में जाए और सीधा चलता ही चला जाए तो 20 दिन की यात्रा के बाद जो पहला व्यक्ति उसे मिले उससे पूछे कि ये तीनों वस्तुएं कहाँ मिलेंगी। वही आगे की राह बताएगा। परिजाद ने अपने दोनों भाइयों को इन चीज़ों के बारे में बताया। दोनों भाई इन चीज़ों को लाने के लिए तैयार हो गए। बहमन अपनी बहन परिजाद को मना करने के बावजूद बोलने वाली चिड़िया, गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी लाने निकल पड़ा। उसने परिजाद को एक जादुई खंजर दिया और बताया यदि वो साफ रहे तो वो सुरक्षित है और अगर खून टपके तो वो मर गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा तपस्वी मिला। बहमन ने उसकी सेवा की, जिससे खुश होकर तपस्वी ने उसे एक गेम दी जो रास्ता दिखाती थी। तपस्वी ने चेतावनी दी, पहाड़ चढ़ते समय पीछे से डरावनी आवाजें आएंगी। अगर पीछे मुड़कर देखा तो काले पत्थर बन जाओगे। बहमन पहाड़ पर चढ़ा, लेकिन डरावनी आवाजों से घबराकर उसने पीछे देख लिया और पत्थर बन गया। खंजर से खून टपकता देख परिजाद को उसकी मृत्यु का पता चल गया। भाई का बदला लेने के लिए परवेज निकला। उसने परिजाद को मोतियों की माला दी और बताया जब तक मोती अलग रहे वो ठीक है, चिपक जाए तो वो मर गया। वो भी उसी तपस्वी से मिला और चेतावनी के बावजूद आगे बढ़ा। पहाड़ पर चढ़ते समय उसे गालियां सुनाई दी। गुस्से में उसने तलवार निकाली और पीछे मुड़ा, जिससे वो भी पत्थर बन गया।
माला के मोती चिपकने से परीजाद समझ गई कि परवेज भी नहीं रहा। परीजाद ने पुरुष वेश धारण किया और यात्रा पर निकली। वो उसी तपस्वी के पास पहुंची। उसने तपस्वी को बताया कि वो कानों में रुई ठूंस कर जाएगी ताकि उसे आवाजें सुनाई न दें। तपस्वी ने उसे भी गेंद दी। परीजाद ने कानों में रुई डालकर पहाड़ की चढ़ाई शुरू की। उसे आवाजें सुनाई नहीं दी और वो बिना विचलित हुए चोटी पर पहुंच गई। चोटी पर पहुंचकर उसने बोलने वाली चिड़िया को पकड़ा। चिड़िया ने उसकी अधीनता स्वीकार की और उसे सुराही में सुनहरा पानी और गाने वाले पेड़ का पता बताया। परीजाद ने चिड़िया से भाइयों को जीवित करने का उपाय पूछा। चिड़िया के बताए अनुसार उसने सुनहरे पानी की बूंदें रास्ते के काले पत्थरों पर छिड़की। इससे बहमन, परवेज और अन्य सभी लोग जो पत्थर बन गए थे पुनः जीवित हो गए। सभी ने परीजाद का आभार माना और अपने अपने घर लौट गए। घर लौटकर परीजाद ने बोलने वाली चिड़िया को पिंजड़े में रखा, गाने वाले पेड़ की टहनी लगाई जो तुरंत पेड़ बन गया और सुनहरे पानी से एक कभी न सूखने वाला फव्वारा बनाया। ये चमत्कार देखने के लिए नगरवासी उमड़ पड़े और तीनों भाई बहन प्रसिद्ध हो गए। कुछ दिनों बाद शिकार के दौरान बहमन और परवेज की भेंट बादशाह से हुई। बादशाह उनकी वीरता से प्रभावित हुआ और उन्हें भोजन के लिए अपने महल में बुलाया। चिड़िया की सलाह पर भाइयों ने निमंत्रण स्वीकार किया और साथ ही बादशाह को अगले दिन अपने घर भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। दावत के लिए चिड़िया ने परीजाद को सलाह दी कि शोरबे में अनबिंधे मोती डालना। मोती उसे बाग में एक पेड़ के नीचे गड़े सोने के संदूक से मिले। जब बादशाह धहराया तो उसने जादुई फवारा, पेड़ और चिड़िया को देखा। जब बादशाह ने भोजन के समय शोरबे का कटोरा उठाया और मोती देखे तो नाराजगी से बोला, ये क्या मजाक है। चिड़िया ने तपाक से बोला, सरकार, ईश्वर की माया अपरंपार है। मलिका के पेट से कुत्ते बिल्ली निकल सकते हैं तो बादशाह के पेट में मोतियों के ढेर भी जा सकते हैं। बादशाह को बीती बातें याद आईं। चिड़िया ने खुलासा किया कि रानी की ईर्ष्यालु बहनों ने झूठ बोला था और असल में बहमन, परवेज और परीजाद बादशाह की ही संतानें हैं जिन्हें बहा दिया गया था। सच्चाई जानकर बादशाह ने अपने बच्चों को गले लगाया और अपने किए पर पछताया। उसने महल जाकर मंत्री को आदेश दिया कि रानी की दुष्ट बहनों का सिर कलम कर दिया जाए। फिर वो कैद खाने गया, अपनी निर्दोष पत्नी से माफ़ी मांगी और उसे पूरे सम्मान के साथ वापस लाया। पूरा परिवार फिर से मिल गया। बादशाह ने बहमन को युवराज घोषित किया, परवेज को सेना का अधिपति बनाया और परीजाद का विवाह एक बड़े बादशाह के पुत्र से कर दिया। सभी खुशी खुशी रहने लगे।